अब जो हमारी बात चल रही थी वो कैसे चल रही थी कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर अगर आपने कुछ डाल रखा है तो वो एज यूजुअल बाहर आ जाएगा, उसमें हमें कोई मगजमारी नहीं करनी है, ठीक है। फ्रैक्शनल में अगर कुछ भी डाला है, फ्रैक्शनल बाहर लगा है तो वो बाहर आ जाएगा। अब इसमें आ जरा, अगर फ्रैक्शनल के अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर आपने डाला तो ये वैल्यू 0 देगा। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर अगर फ्रैक्शनल डाला तो भी ये वैल्यू क्या देगा, 0 देगा। आप इसके बारे में सोच के देखो क्या ये सही लिखा है। प्लीज आप अपनी माइक को ऑफ रखें, अगर कोई तकलीफ है तो आप मैसेज करें, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा मैं आज ईयरफोन नहीं लगा रखा मैंने, कुछ उसमें दिक्कत आ रही है। तो अगर आपको कोई डाउट है तो आप कृपया करके मैसेज करें प्लीज, ठीक है। देखिए आपको जो चीजें याद रखनी है वो थोड़ा सा आप देखिए, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में ग्रेटेस्ट इंटीजर कहीं ना कहीं आ जाता है, और मेरी कोशिश रहेगी कि इसका जो डर है वो आपको मैं हटा सकूं नंबर ऑफ क्वेश्चन से, और कोई तरीका नहीं है इसको हटाने का, ठीक है। बट ये प्रॉपर्टीज अगर क्लियर होंगी तो आपको तकलीफ थोड़ी कम होगी। अच्छा, मैं क्या बोल रहा था, क्या आप इसको चेक कर पाए या नहीं कर पाए? मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको चेक कर पाए आप कि ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर फ्रैक्शनल के अंदर लिखा हुआ है तो उसकी वैल्यू 0 होगी, क्या ये सही है? सही है। अगर कोई फ्रैक्शनल लिखा हो उसके बाद ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा है तो भी ये क्या होगा, सही होगा। तो ये ध्यान रखिएगा, ये दोनों में क्या चीजें लिखी गई, ज्यादा प्रॉपर्टी लिखने की कोई उतनी जरूरत नहीं है, बट आगे मैंने किया हुआ, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा कि फ्रैक्शनल के अंदर अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर आ रहा है तो भी वो 0 है, या ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर अगर फ्रैक्शनल आ रहा है तो भी वो 0 है, ठीक है। आई थिंक क्लियर हुआ होगा। अच्छा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जो पांचवी प्रॉपर्टी वो जरा देखो आप। मान लो कि मैंने ये क्या किया, एक x यहाँ पे लिया, ठीक है, और x की, हाँ यस, ये ध्यान रखिए, अपोजिट ब्रैकेट मतलब 0, याद करने के लिए ऐसा कह सकते हो। ये x है और यहाँ पे इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर की कोई ये, ठीक है। आप ये ध्यान रखो कि जो हमारा इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी क्या वो 1 यूनिट से ज्यादा होगी? आप ये सोच के देखना जो मैं बोलना चाह रहा हूँ। मैं क्या बोल रहा हूँ, फिर से सुनना। मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर ये वैसे डायग्राम मैंने बनाया है तो उसके बारे में आप छोड़ो, पहले मैं खुद बना रहा हूँ बड़ा सा, जिससे आप क्लियर। ये एक एक्स है, ये इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू है, ठीक है, ठीक है। अब ये तो ध्यान रखो कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ये है तो इसका मतलब ये इंट्रीगल तो नहीं होगा। क्या ये इंट्रीगल होगा? अगर x यहाँ पे लिखा है तो उसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू आपने ये बताई है, तो क्या ये कभी इंट्रीगल होगा? यस या नो, कुछ तो बोलो। क्या ये कभी इंट्रीगल होगा? जो x है उसके नो बाद ये सर। वाली मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर लिखा है, तो क्या ये कभी इंट्रीगल वैल्यू होगी? तो नहीं होगी, ठीक है। अगर ये नहीं है, ओके, अब समझिएगा, ठीक है, रट्टा अट्टा मत मानना, अभी फिलहाल मत मानना, आपको लगे तो मारते रहना जब मानो। फिर ये आपने x लिख दिया, ठीक है। अब ये देखो कि क्या इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 1 यूनिट से ज्यादा हो सकती है क्या? 1 यूनिट क्यों बोलना चाह रहा हूँ, क्योंकि 1 और 2 है अगर, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी आपकी? 1 यूनिट से ज्यादा तो नहीं हो सकती। आई थिंक मैं जो बोल रहा हूँ वो समझ पा रहे हो आप लोग। 1 यूनिट होगी, हाँ। अगर 1 यूनिट होगी तो अगर मैं ये बोलूं कि जो इधर वाला पार्ट होगा वो x-1 है, समझिएगा जरा, 1 यूनिट ही होगी, ठीक है, कोई बात नहीं, समझिएगा जरा। मैंने नहीं समझ में आया, किसको नहीं समझ में आया, ठीक है, नहीं समझ में आया तो ये देख भाई, जैसे ये तूने क्या किया, मान ले तेरे पास एक ये 1 है और एक ये 2 है, ठीक है। अब इनके बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी होगी? अगर मैं नॉर्मली बोलता हूँ तो 1 से 2 के बीच में 1 यूनिट की डिस्टेंस है, ठीक है। तो वैसे ही अगर मैं नॉर्मली कोई भी पॉइंट लेता हूँ, जैसे मान ले ये 2 है और ये मान ले 2.4 है, मान लिया, या समथिंग कुछ है, 2.4 है, ठीक है। तो इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू तूने यहाँ पे लिखी, इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू कितनी होगी? 2 होगी। तो अब मैक्सिमम कितना हो सकता है इनके बीच की, अगर जैसे यहाँ 3 है
तो इनके पूरे बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी हो सकती है? 1 यूनिट की तो हो सकती है। 2 से 3 के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी होगी? 1 यूनिट की होगी। 1 यूनिट से ज्यादा तो नहीं हो सकती ना। जिनका भी डाउट था वो देख लें, नहीं हो सकती। तो मैंने क्या बोला कि अगर ये आप x ले रहे हो और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ले रहे हो, तो इनमें मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी होगी? 1 यूनिट होगी। इससे ज्यादा या इससे कम की बात नहीं, कम हो सकती है, मैक्सिमम की बात करें तो 1 यूनिट होगी। तो जो इधर इसके लेफ्ट वाला साइड वाला बंदा होगा या लेफ्ट साइड जो आएगा वो हमेशा क्या आएगा? मतलब जो लेफ्ट में आ रहा है क्या वो, जैसे ये डिस्टेंस आपने लिया, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ठीक है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, इसके लेफ्ट की बात करें तो आपने बोला ये x है, x की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ये है, तो ये वाले यहाँ पे अगर x होगा तो वो कितना होगा इस साइड जाके? थोड़ा सा दिमाग लगेगा। अगर आपने इसको x लिया, ये आपका x है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है, उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 1 यूनिट है, तो इधर वाला पार्ट आपका क्या होगा? देखिए जरा खुद से सोचिए, ये मैक्सिमम कितना होगा? 1 यूनिट से ज्यादा नहीं होने वाला, ये आपकी इंटीग्रल वैल्यू नहीं होगी। तो इधर अगर हम बात करें, इसके लेफ्ट साइड की बात करें, x के लेफ्ट साइड की बात करें, तो इधर कितना होगा? अरे जैसे ये मान लो 2.3 है या 2.5 है, ठीक है, इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू 2 आ गई, चलो इसके बाजू वाला क्या होगा बताओ जरा, इस साइड की वैल्यू 1, मतलब इन द सेंस 1 का मतलब क्या हो, जैसे 2.5 है, 2.5 में अगर 1 को सब्ट्रैक्ट किया, 1 को अगर आपने 2.5 में अगर 1 को सब्ट्रैक्ट किया तो 1.5। तो मैं वही तो चीज यहाँ पे बोलना चाह रहा हूँ यार, कि अगर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ये x है, तो इसके पहले वाली वैल्यू क्या होगी? x माइनस 1 ही तो होगी। कुछ समझ में आया तो मैसेज करना, नहीं समझ में आया तो बताता हूँ फिर से। मैं इसी चीज को देखो ना यार, अगर ये 2.5 है, ये 2 है, ये 2 है, ठीक है, ये 2 है, तो इसके पहले वाली क्या होगी? 1 यूनिट की बात हो रही है, तो 1 यूनिट की बात करोगे तो इसके पहले वाला क्या होगा? x माइनस 1, मतलब 2.5 में अगर 1 को माइनस करोगे, हाँ मैं रिपीट करता हूँ यार, देखिए मैं मेरा जो रिजल्ट है उसके हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो मैंने क्या किया, एक नंबर ले लिया, चलो नंबर ले लिया, अगर मान लो यहाँ पे मान लिया 4.5 है, चलो ये इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कितनी हो गई? मान लिया 4 है, तो इसके पहले वाली वैल्यू कितनी होगी? इसके पहले वाली वैल्यू कितनी होगी? 4.5 में से 1 को माइनस कर दो तो क्या 3.5 लिख सकते हैं? वही तो इसकी जनरल वैल्यू है यार। तो इसको हम क्या लिखते हैं? अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर, सुनना, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर कहीं पे भी दिया है, हाँ, तो इसका मतलब जरा देखो ऊपर मैंने क्या लिख रहा हूँ, जो इतनी देर से मैं समझा रहा हूँ उसके बारे में जरा देखिएगा। क्या समझा रहा हूँ? कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर x है तो उसकी वैल्यू x माइनस 1 से बड़ी बट x से छोटी या फिर इक्वल होगी। क्या ये सही लिखा है भाई? ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में मैं बात करना चाह रहा हूँ और आपको याद भी रखना है कि अगर कोई भी इंटीग्रल वैल्यू है, किसी को कोई समस्या हो प्लीज बोल देना। इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर की जब भी बात होगी तो उसकी वैल्यू हम क्या लिखेंगे? x माइनस 1 से बड़ी बट लेस देन एंड इक्वल टू x। ये क्लियर है? ये सही चीज लिखी हुई है या नहीं लिखी हुई है? तो अभी आपको बताया डेफिनेटली ये सही है, क्योंकि अगर आप x लेते हो, अगर आप x लेते हो तो x के पहले अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है तो 1 यूनिट से ज्यादा डिस्टेंस नहीं होगी, तो उसके पहले वाली वैल्यू हमेशा क्या होगी? x माइनस 1 होगी। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की जो वैल्यू लाई करेगी, ये प्रॉपर्टी भी आपको ध्यान रखनी है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? किसी को कोई प्रॉब्लम मैसेज करना प्लीज, बोलना मत, क्योंकि आज मेरे पास ईयरफोन नहीं लगा हुआ, ठीक है? अच्छा, किसी ने रिपीट लिखा है, एक मिनट मैं देख लेता हूँ, रिपीट किसी ने लिखा है, मैं एक बार। अंकित तुम साल में एक बार क्लास अटेंड करते हो, कल की क्लास, पिछली क्लास, उसके पहले वाली क्लास में कहाँ थे तुम?
मैं रिपीट कर देता हूँ, रिपीट करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं। रेगुलर क्लास करो यार, ग्राफिकल सेक्शन की क्लास चली, या तो तुम्हें कोई मतलब नहीं ग्राफ से। मैं रिपीट करता हूँ, ठीक है। डेली या रेगुलरिटी बढ़ाओ यार, जो भी लोग हैं भाई वो कम से कम रेगुलर रहें। और नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं आपको उस चीज के बारे में बता दूंगा। अच्छा थे क्या, सॉरी, उसके पहले वाले में नहीं थे शायद। ये एक्स है, अच्छा उसमें भी थे, तो फिर सॉरी, वापस लिया मैंने अपने वर्ड को। ये एक्स है, एक्स के अगर एक्स कोई इंट्रीगल नहीं है, एक्स कोई अगर इंट्रीगल नहीं है तो उसके पहले वाली जो वैल्यू होगी, मतलब 2.3 अगर यहाँ पे लेते हो तो उसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या होगी, एक्स होगी। और मैं बोल रहा हूँ कि इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 1 यूनिट होती है, तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर के पहले वाली वैल्यू क्या होगी, x-1। x-1 बराबर है। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं यहाँ पे अगर मैं जाता हूँ, हर्ष पटेल, ये चीज तो मुझे नहीं पता भाई, ये जो वैल्यू है वो क्या होगी आपकी x-1 होगी। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर है तो उसकी वैल्यू x-1 से बड़ी और ग्रेटर एंड लेस देन एंड इक्वल टू x होगी, इससे ज्यादा हम इसके बीच में नहीं जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिए जरा, x ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x इज इक्वल टू क्या होता है, -1 होता है। कैसे वो बता रहा हूं, देखिए जैसे सपोज करो 4.2 लिया आपने, वैसे साइड में मैंने लिखा है, तो इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू कितनी होगी, 2, ठीक है। और अगर आपने -4.2 लिया तो इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू कितनी होगी, -5। यस या नो। और इन दोनों को अगर प्लस कर दोगे आप, जो हमारे पास लिखा हुआ है, तो वो हमेशा क्या देगा, -1 देगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x को अगर हम सॉल्व करते हैं तो वो वैल्यू हमेशा क्या देगा, -1 देगा, जबकि x नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर, जो x है वो इंटीजर में बिलोंग नहीं करेगा, इंटीजर में बिलोंग नहीं करेगा, बराबर है। दूसरा वैल्यू क्या है, जीरो की बात हो रही है। जीरो की बात अगर हम करें तो जीरो का मतलब क्या है, अगर मैं बेसिकली सिर्फ और सिर्फ एक इंट्रीगल वैल्यू ले लूं, कोई भी इंट्रीगल, और ये मान लो -2 लिया, अब ये दोनों इंट्रीगल है, इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू 2 आएगी, इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या आएगी, -2 आएगी, तो इक्वल टू क्या आएगा, 0। अगर x की वैल्यू इंट्रीगल में बिलोंग करेगी तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x की वैल्यू 0 होगी। अगर वो इंट्रीगल में बिलोंग नहीं करता है तो उसकी वैल्यू -1 होगी। किसी को समस्या है तो बोले, मैसेज कर सकते हैं किसी को अगर कोई प्रॉब्लम है तो। अब बात आती है फ्रैक्शनल, फ्रैक्शनल प्लस माइनस ऑफ फ्रैक्शनल। फिर से देखिएगा, फ्रैक्शनल अगर वो इंट्रीगल में बिलोंग करता है, तो इंट्रीगल में बिलोंग करता है तो भाई 2 की इंट्रीगल फ्रैक्शनल वैल्यू -2 की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगी हमेशा, क्योंकि इसके अंदर कोई फ्रैक्शनल है ही नहीं, और फ्रैक्शनल नहीं है तो ये क्या होगा, 0 होगा। तो अगर x बिलोंग्स टू इंटीजर है तो आपको ये ध्यान रखना उसकी वैल्यू 0 होगी, और x नॉट बिलोंगिंग्स टू इंटीजर है तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, 1 होगी। ये भी आई थिंक क्लियर होगा, इसमें कोई समझ, आप वैल्यू डाल के देखते रहना, ठीक है। अच्छा, इसमें इन दोनों में कोई तकलीफ है किसी को, 6 और 7 में? चलिए नहीं है तो आगे चलते हैं। अगला वाला क्या है, 8-1 प्रॉपर्टी में क्या लिखा हुआ, ऐसा लिखा हुआ x प्लस आई, ऐसा लिखा हुआ x प्लस आई, मतलब x जो है और i जो है वो इंट्रीगल पार्ट है आपका, क्या है, इंट्रीगल। तो अब इसमें जरा देखो आप, अगर मैं नॉर्मल देखूं तो दोनों को अगर हमें इक्वेट करना, जैसे मान लो ये मैंने लिखा है, इसकी वैल्यू क्या होगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस आई। तो किसी ने बोला यार x की वैल्यू अगर मैं 3.5 लेता हूं, ठीक है, और इंट्रीगल वैल्यू मैंने 7 ले ली,
तो इसका टोटल कितना होगा यार? 7 3 10 मतलब 10.5। 10.5 की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कितनी होगी? 10 होगी। सही लिखा मैंने? तो वैसे ही जब ये सामने वाला लिखा है इसमें जाके देखो, जब x की वैल्यू आपने 3.5 लिया है प्लस इंट्रीगल वैल्यू कितनी है आपकी? तो आपने बोला यार आपने 7 लिया है, तो यहाँ पे देखो इसकी भी ग्रेटेस्ट वैल्यू 3 होगी प्लस 7, तो टोटल क्या आया? 10 आया। तो दोनों इक्वल है या नहीं है? तो इसका मतलब अगर कहीं पे भी x प्लस इंट्रीगल पार्ट, मैसेज करो यार मैसेज, x प्लस इंट्रीगल पार्ट है तो आप इसको लिख सकते हो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस इंट्रीगल वैल्यू इक्वल है। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो देखिए आप अपनी वैल्यू को डाल के देख सकते हैं, x की कोई भी वैल्यू ले लो और i जो होगा वो इंट्रीगल होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। सेम नेगेटिव के लिए चेक करके देखो क्या बन रहा है। सेम नेगेटिव के लिए चेक करके देखो बन रहा है आपका। नेगेटिव के लिए बन रहा है। x कोई वैल्यू है, i आपका इंट्रीगल है, क्या दोनों पार्ट इक्वल हो रहे हैं? प्लीज चेक करिएगा। मैंने ये लिखा है, जो प्लस वाला था उसी में बीच में माइनस डाल दिया। आपको लिखा गया है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x -1 को अगर हम इक्वेट करें तो वो दोनों इक्वल आनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे वाले पेज इक्वल ही आएगा, चेक कर लीजिएगा, ये प्रॉपर्टी ही है आपकी। ठीक है, नेक्स्ट पेज। चलिए एक चीज और देख लेना, ऐसा दिमाग में इस चीज को देख के ये ना लगे कि यार अगर मल्टीप्लाई में होगा तो भी इक्वल होगा, ऐसा नहीं होता है, तो ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। क्या देखना पड़ेगा प्रभात? अच्छा अच्छा, ठीक है, एक बार देख लेना। अगर कोई डाउट है तो आप मैसेज करें। देखिए अगर मैं क्या बोल रहा हूँ कि इंटीग्रल वैल्यू ऑफ ये लिखा है, अगर मैं इसको देखूं तो आप ये नहीं लिख सकते हो। ठीक है, ये बड़ा सा क्रॉस लगाया मैंने, नहीं तो लगे तो आप वैल्यू डाल के चेक कर लो। अगर मान लो कोई बोले कि इसको 10 रखा, इसको 0.2 रखा, कोई वैल्यू ले लो आप, इनका मल्टीप्लाई करके देखो तो आपको कितना देगा? 2 देगा। ठीक है, तो 2 की इंट्री ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 2 होता है। फिर इक्वल गए, इंट्रीगल को चेक किया, 10 है, 0.2 डाला आपने, तो 0.2 की इंट्रीगल वैल्यू कितनी होगी? 0 ही होगी, तो ये 0 आएगा। तो ये दोनों कभी भी इक्वल नहीं होंगे। तो आप मल्टीप्लाई के सीन में ऐसा मत करना। ये बड़ा सा क्रॉस लगाया बीच में, ये ध्यान रखिएगा कि अगर आप देखो कि प्लस में जैसे हो रहा वैसे मल्टीप्लाई में कर दो तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये जो लिखा है ये कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है, बताने के लिए सिर्फ लिखा है। देखिए यहाँ पे भी वो चीज लिखी हुई है, तो ये भी एक बड़ा सा क्रॉस है कि आप अलग अलग मत कर देना कि दोनों को अलग अलग करके लिख दो, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, प्लीज अब यहाँ पे जरा चेक करो। ये जो लिखा है क्या ये पॉसिबल है? चेक करिएगा जरा प्लीज। मैंने क्या लिखा है? अगली प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ मैं। अब जो बात आ रही है फ्रैक्शनल की आ रही है। अभी तक ये ब्रैकेट था, दोनों का मतलब आई थिंक अभी तक तो समझ गए होगे। अब मैंने ये लिखा है x प्लस आई, ये लिखा है, क्या ये पॉसिबल है? वैल्यूज चेक करो आप, इसके अलावा और कुछ आपके पास चारा ही नहीं है। चेक करो जरा क्या ये इक्वल होगा? आई मतलब इंट्रीगल, x मतलब आपकी कोई वैल्यू है, क्या ये सही है?
अगर आप इंटीग्रल की वैल्यू मान लो सपोज करो 7 लेते हो और हाँ x की वैल्यू 3.5 लेते हो, तो चेक करके देखो एक बार। मतलब चेक करने का मतलब समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो? देखो आपने क्या किया, एक वैल्यू आपने 3.5 लिया, इंटीग्रल आपने ले लिया 4, इनको सॉल्व किया तो 7.5 आया। ये 7.5 क्या होगा, अब इसकी हमें क्या लेनी है, फ्रैक्शनल वैल्यू लेनी। तो ये 0.5 ही होगा कि कुछ और होगा, यही होगा। वैसे ही 3.5 में जाओ, x की वैल्यू है, अगर इसकी भी फ्रैक्शनल वैल्यू लोगे तो 0.5 ही होगा, तो ये दोनों ही आपके इक्वल ही होंगे। तो आप ये ध्यान रखिएगा, x फ्रैक्शनल के अंदर x प्लस इंटीग्रल पार्ट अगर लिखा है तो उसको हम इक्वेट करते हैं एज ए फ्रैक्शनल। ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी। ये इसके साथ भी आपका नेगेटिव मतलब जो है अलग अलग नहीं कर सकते, फ्रैक्शनल में भी अलग अलग नहीं कर सकते। क्लियर है सबको? चलिए समस्या हो तो बोल सकते हैं। आपको जो प्रॉपर्टी याद रखनी है उस पर मैंने टिक किया, जो नहीं लिख सकते उस पर मैंने क्रॉस किया। चलिए नेक्स्ट आते हैं। ये सिंपल अगर आपको लिखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1, मान लो ऐसे लिखा है कि इस ग्रेटेस्ट की वैल्यू आपकी 1 आई है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये 1 तभी आया होगा जब आपने 1 से 2 तक की वैल्यू ली होगी। 1 से 2 तक की वैल्यू लोगे तभी उसके बीच में 1 आ सकता है। तो इस टर्म के अगर हम इंटरवल की बात करें या x जो है वो बिलोंग करने की बात आएगी, तो वो कहां से कहां तक आएगी? 1 से लेके 2 तक, जहां पे 1 में क्या होगा, क्लोज, और 2 में क्या होगा, ओपन। अभी थोड़ी देर पहले बहुत अच्छे से किया है। 11 प्रॉपर्टी रिपीट करने की बात अगर आती है तो आपको लिखा है, तब तक जिनको ये क्लियर है वो 12वीं चीजों को देखे, जरा 12th को देखे। मैं रिपीट कर रहा हूँ भाई, ये जो लिखा हुआ है x प्लस आई, ये जो बाहर ब्रैकेट लगा है उसको बोलते हैं फ्रैक्शनल। x की वैल्यू 3.5 ले लो भाई, इंटीग्रल की वैल्यू 7 ले लो, इन दोनों का टोटल किया आपने तो 7 और 3 10। अब इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है? फ्रैक्शनल का मतलब होता है पॉइंट वाली वैल्यू, तो 0.5 है, ये इसका LHS की वैल्यू आई। और ये किसके इक्वल है? फ्रैक्शनल ऑफ x के इक्वल है। तो फ्रैक्शनल ऑफ x कितना है भाई? फ्रैक्शनल ऑफ x है 3.5, 3.5 की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगी? 0.5 होगी। तो ये दोनों आपस में इक्वल। आई थिंक क्लियर हुआ होगा जिसका डाउट था। फ्रैक्शनल का मतलब पॉइंट के बाद की वैल्यू, मतलब पॉइंट वाली वैल्यू, सॉरी। देखिए अब यहाँ पे अगर मैं जाऊं, अगर मैं बोलता हूं x की वैल्यू 7 है, तो 7 का मतलब आपको क्लियर होना चाहिए 7 तो नहीं होगा। 7 कब आया होगा? 7 से 8 के बीच की वैल्यू। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0, 0 कहां से होगा? 0 से 1 के बीच की वैल्यू। अगर कहीं लिखा हो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 9, तो x कहां से बिलोंग करेगा? 9 से लेके 10 तक। अगर कोई बोले, यहाँ पे गलती करते हैं माइनस वाले में, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -8, तो -8 का मतलब क्या हुआ? -8 से 7 सही लिखा है आपका, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -8 की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी आपकी? -8 से 7 तक, ठीक है। ये सिंपल चीजें लिखी, इसमें किसी को समस्या हो तो बोल दें आप, नहीं तो मैं अगले पेज पे जाता हूँ, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है तो मैसेज कर देना, मैं पेज पलट दूंगा आपका। एक सेकंड, शायद पेज थोड़ा आगे पीछे हो गया, एक मिनट। ये हो गया आई थिंक, ये ठीक है। चलिए अच्छा ये बताओ, जो जस्ट ऊपर लिखा हुआ है, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर आपको 0.5, अगर x की वैल्यू 4.8 दिया हुआ है, तो x कहां से कहां तक बिलोंग करेगा? अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू 4.8 दिया हुआ है, तो आप ये बताओ कि ग्रेटेस्ट जो x की वैल्यू वो कहां से कहां तक बिलोंग करेगी? किसी ने लिखा 4 से 5, 4 से 5। प्रभु ये बताओ, किसी ने लिखा 4.8 से 5.8। और एक आंसर आया पॉसिबल नहीं है, किसी ने कट किया, कॉट। देखो कॉट करने का मतलब ये है भाई कि ग्रेटेस्ट इंटीजर में
इसीलिए मैंने लिखा था, और कोई रीजन नहीं था। ग्रेटेस्ट इंटीजर में अगर x की वैल्यू 4.8 डालोगे साहब तो ये 4 देगा। कभी भी ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू आपको पॉइंट में नहीं देगा, 4.8, 5.8, 6.8, 10.8 नहीं देगा। क्यों? क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू हमेशा इंट्रीगल वैल्यू को लेता है। यहाँ एम हुसैन बन के साइन मत करो, ठीक है, जो भी कर रहा है। तो आपको ये देखना है कि ये आपकी जो वैल्यू है वो पॉसिबल ही नहीं होगी। ग्रेटेस्ट इंटीजर 5.8 कभी नहीं आएगा। तो ये कट लगा हुआ, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो आंसर आप लिखोगे नो सोल्यूशन, या फिर लिखोगे 5, ठीक है। अच्छा ये बताओ, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ पाई दिया है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज इक्वल टू पाई दिया है तो इसकी वैल्यू क्या होगी? मुक्का मारूंगा राज, अभी नीचे गिरोगे जहां बैठे हो। मैंने क्या बोला? अगर मैं नो लिखा है, किसी ने सही लिखा है, जिसने नो लिखा है। अब फिर से वही है, इम्पॉसिबल है, मतलब ये पॉसिबल नहीं है। रीजन, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर के बाद अगर आप पाई लिखते हो तो पाई तो ऐसे ही हो गया, इसकी वैल्यू 3.14 होती है। और 3.14 का मतलब क्या हुआ कि ये वैल्यू इसके अंदर से आएगी नहीं, तो ये भी क्या होगा? नॉट पॉसिबल, मतलब नो सोल्यूशन। क्लियर? ओके, ठीक है। ओके, चलिए आ जाइए, आगे देखते हैं। मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स हमेशा क्या देगा? इंटीग्रल वैल्यू की बात होगी, ठीक है। अब मुद्दा आ जाता है यहाँ पे, ये चीज अच्छी है। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ ग्रेटर एंड इक्वल टू इंटीग्रल वैल्यू, ग्रेटर एंड इक्वल टू इंटीग्रल वैल्यू। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या बनाया, यहाँ पे मैं गया, ये लाइन आई है, तो अगर ग्रेटर एंड इक्वल टू दिया है मतलब इसके आगे की वैल्यू सारी लाई करेंगे, इसके पीछे की तो वैल्यू लाई करने वाली नहीं। क्या कहते हो? सही बोल रहा हूँ? तो आप ये ध्यान रखिएगा कि जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ ग्रेटर एंड इक्वल टू लगा है, इसका मतलब जो वैल्यू होगी एक्स की वो इंटीग्रल ऑफ आई से लेके इंफिनिटी तक जाएगी। कोई समस्या है इसमें? किसी को कोई त्रुटि है या गलती है कुछ? सेम चीज सही लिखी। ये आपको जनरल टर्म है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब समझाने का तरीका क्या है? अरे साहब राजकुमार जी, इसलिए नहीं होगी क्योंकि ये इसके अंदर नहीं लिखा है। इसके अंदर लिखा होता तो 3 बोल देते, बट उसने बोला है कि जब आपने ग्रेटेस्ट इंटीजर सॉल्व किया है तब उसकी वैल्यू पाई आ रही। क्या ये पॉसिबल है कभी? पाई की वैल्यू 3 पॉइंट है, अगर कोई भी वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर की अगर पॉइंट की वैल्यू डालोगे तो हमेशा इंटीग्रल वैल्यू देगा। इसलिए ये पॉसिबल नहीं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर। ओ ओके, ठीक है, ठीक है, कोई नहीं। अब देखिए क्या है, यहां पे पहुंचो। मैंने क्या लिखा है? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ ग्रेटर एंड इक्वल टू 7। बंद होगी तो वापस जुड़ना आपको, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 7, ग्रेटर एंड इक्वल टू लगा मतलब 7 के आगे की सारी इंफिनिटी वैल्यू ले लो, 7 पे क्लोज होगा। क्लोज का मतलब आपको पता है कि यहाँ पे क्या लगा? ग्रेटर एंड इक्वल। 9 की बात करोगे तो 9 से क्लोज और इंफिनिटी। आप जा सकते हैं अगर आपकी इच्छा हो नहीं गया, मेरा मेरा बाकी है, अभी मेरे पेज बाकी है। ये क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -2, तो -2 की वैल्यू क्या होगी? -2 से इंफिनिटी। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 8 सेम होगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे आओ जरा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ग्रेटर देन 9 है। अब बताइए क्या होगा ये? क्या इसको हम ऐसे लिख दें? क्या ये पॉसिबल है? 9 से इंफिनिटी, जैसे ये इसकी बात कर रहा हूं, उसके ऊपर वाले तो सेम है ऐसे। किसी ने लिखा नो पॉसिबल, मतलब पॉसिबल नहीं है, नो। क्योंकि इसने क्या बोला? 9 से बड़ा। तो 9 से बड़ा अगर आपको लिखना है या तो 10 होगा या 10 से बड़ी वैल्यू होगी। तो ये आप नहीं लिख सकते हो, आप इसको ऐसे चेंज करना। क्या? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ ग्रेटर एंड इक्वल टू 10, मतलब x की जो वैल्यू होगी वो क्लोज इंटरवल 10 टू इंफिनिटी होगी। ओके, ठीक है। वैसे ही 15 की बात करो तो हो जाएगा। अच्छा 20 की बात करो तो क्या होगा भाई?
ये 20 लिखा है, तो इसके लिए वैल्यू कहां से कहां तक रखोगे आप? ग्रेटेस्ट मतलब ग्रेटर देन दिया हुआ है, तो ग्रेटर देन दिया हुआ है इसका मतलब 20 तो नहीं होगा। ये कैसे लिखा जा सकता है? या तो ये 21 होगा या 21 से बड़ा होगा, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना कि अगर आपको ग्रेटर देन दिया है तो आपको ये रिजल्ट याद रखना है, ठीक है। चलिए, आई थिंक क्लियर हुआ होगा। कोई समस्या हो तो मैसेज कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए खुद से सोचिए, ये सारी चीजें मैंने लिखी, इन सबका आंसर दो आप। जुड़ गया वो, इन सबका आंसर देखो सही लिखा है, फटाफट चेक करो। क्या ये सही लिखा हुआ है? 7.3 ये लिखा हुआ है, उससे ग्रेटर एंड इक्वल टू वैल्यू की बात कर रहा है, तो ग्रेटर एंड इक्वल टू 7.3 के आगे की बात करें तो वो हमेशा क्या होगा? ग्रेटर एंड इक्वल टू 8 होगा, तो इसकी वैल्यू 8 से इन्फिनिटी। थोड़ा ध्यान रखिएगा यार, इसीलिए मैं इतने सारे एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ ग्रेटर एंड इक्वल टू -9 दिया है तो क्या ये सही है अपना? क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -9 की वैल्यू तो -9 ही होगी, तो -9 से इन्फिनिटी, क्या ये वैल्यू सही है? सिर्फ ये लगा हुआ है, इसमें इक्वल नहीं है, क्या ये वैल्यू सही है? इसकी वैल्यू कहां से कहां तक लिखोगे आप? सॉरी 11 है, सॉरी 11 कर लो। इसकी वैल्यू कहां से कहां तक होगी? -11 ये है, मान लो ये -1 है, ये -2 है, तो -11 के पहले क्या आएगा? -10 आएगा, तो वो ध्यान रखिएगा। मतलब इससे बड़ी वैल्यू चाहिए, -11 से बड़ी वैल्यू चाहिए, तो माइनस बड़ी कौन सी वैल्यू होगी? ये वाली होगी, तो -10 से इन्फिनिटी। अच्छा, इसमें आई थिंक आप समझ गए होंगे, तो उतना ज्यादा आप नहीं करते। ये चीज याद रखिएगा, इसी के बारे में मैंने आपको बताया है, और ये चीज आपको ध्यान है। ये सारी चीजों के एग्जांपल दिए, उनका कंक्लूजन ये है कि इंटीग्रल वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर की अगर बात करोगे, हाँ, तो आपको क्या देगा? आई, या फिर वो हो सकता इंटीग्रल वैल्यू i+1। अगर ये ग्रेटर एंड इक्वल टू दिया है तो ये इंफिनिटी तक जाएगा। अगर इसकी बात करोगे तो इसको हमें ऐसे लिखना है और उसका इंटरवल लिखा है, मतलब ये मैंने एक जनरल फॉर्म लिख रखा है। तो जो मैंने आपको एग्जांपल बताए सबके जनरल फॉर्म लिखे हुए हैं, तो आप ये ध्यान रखिएगा, अगर ये लिखा है तो उसकी वैल्यू ये होगी। अगर ग्रेटर एंड इक्वल टू दिया है तो आई से लेके इंफिनिटी तक। अगर ये दिया है तो हमें पता है इसके आगे की वैल्यू अपने को देखनी है, जब आगे की वैल्यू आ जाएगी तो उसका इंटरवल लिख सकते हैं। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम भाई? चलिए अभी लेस देन के सीन में आइए। ओके, समझ में आ गया तो अच्छी बात है। मिलेगा अगर कहीं पे भी तो उसको टैकल कर पाना, ये सबसे बड़ी बात है, ठीक है। तो इसलिए ये सारी चीजें मैंने आपको लिखी। 11 पे उतना नहीं बताया था मैंने। यहाँ पे अगर आप जाओ, लेस देन एंड इक्वल, लेस देन एंड इक्वल का मतलब क्या होगा? अगर आप देखो तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? इसमें मैंने वैसे जनरल टर्म लिख दिया, तो आप ये याद रखेंगे तो अच्छा है, -इन्फिनिटी से i+1। तो अब जैसे ये लिखा है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ लेस देन 7, तो लेस देन 7 का मतलब क्या हुआ? कि अगर मान लो ये 7 है तो ये -इन्फिनिटी है, ठीक है। तो लेस देन 7 का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे देखो मैंने 8 लिखा है, तो 8 का मतलब जैसे लेस देन 7 है आपका, तो मैंने i+1 लिखा है। i+1 का मतलब क्या हुआ कि अगर
यहाँ पे आप जाके देखो, ये डायग्राम मैंने बनाया है, ये मेरा क्या है, आई है, और ये वाला पार्ट आपका क्या है, i+1 है, ठीक है। तो अगर आप आई लेते हो तो ये वैल्यू आपकी इधर जाने वाली है। तो आप बेसिकली ये ध्यान रखो यार कि जब लेस देन की बात आएगी तो आपको -∞ से i+1 लेना। अगर कोई समस्या हो तो आप बताओ। ये वैल्यू ऊपर बहुत सारे एग्जांपल दिए हैं, उसी से रिलेटेड है, इसलिए मैं थोड़ा सा, ये अगर लिखा है तो इसका मतलब क्या हुआ, लेस देन एंड इक्वल टू 11। तो लेस देन एंड इक्वल टू 11 का मतलब क्या हुआ। फिर यहाँ पे जाके देखो, यहाँ पे जाके देखो, ये वैल्यू अगर आएगी तो आपको बोला है कि लेस देन होगा, तो लेस देन के पहले आपको देखना पड़ेगा कि उसके पहले वाली वैल्यू क्या है। तो इसमें पहले वाली देखनी है आपको। इसमें अगर जाओगे तो उसके पहले वाली वैल्यू क्या है, ये जाओगे तो उसके पहले वाली वैल्यू क्या है, उसमें आपको +1 करना है, उसमें आपको +1 करना है। या ऐसे देख लो कि 7 है तो 7+1, मतलब वो जो वैल्यू आएगी आपकी 8 आने वाली, वो चीज थोड़ा सा देख लो आप। अगर कोई समस्या हो तो ऊपर बहुत सारे एग्जाम्पल लिए हैं मैंने, उनसे रिलेटेड ही है। बट आपको बस इसमें ये ध्यान रखना है कि अगर लेस देन है, अगर आपको लेस देन है तो आपको बेसिकली ये याद रखना है। ये इसमें किसी को प्रॉब्लम है तो बोलो यार, नहीं तो आगे चलता हूँ, क्योंकि ऊपर मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा इसमें जल्दी दिया मैंने। और सब लोग देख लें, किसी को समस्या हो तो बोलें, समस्या हो तो बोलें प्लीज। मैं पेज वापस ला दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए आप। देखिए 3.14 लिया है, ये सब ले रखा है मैंने। हाँ बोलो, क्या प्रॉब्लम, मतलब क्या प्रॉब्लम है सर बताओ। प्रभात ने बोला है प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है एक बार देख लेते हैं जरा। पेज लगाता हूँ वापस, चलो। हाँ बोलो, मतलब मैसेज कर एक बार, क्या समस्या है। सर सुनाई दे रहा है? हाँ दे रहा है ना मेरे को। सर अभी यहाँ पे आप लिखे हो ना कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लेस देन और इक्वल टू -9, तो उसमें x जो ले सकते हैं वो -∞ से लेके -8 तक ले सकते हैं। मतलब तुम इस रिजल्ट की बात नहीं कर रहे हो, आई थिंक यहाँ की बात कर रहे हो शायद, ये लिखा। सर मैं आपसे लास्ट में पूछूंगा, ठीक है? वो थोड़ा ज्यादा ही हो रहा है। यहाँ पे, यहाँ की बात कर रहे हो, यहाँ की। सर लास्ट में बताना सर, लास्ट में, ठीक है? वो मेरे को और भी डाउट है। अच्छा लास्ट में बात करें इस पे, ऐसा कह रहे हो। हाँ सर, हाँ। ठीक है, कोई नहीं, ठीक है, लास्ट में जुड़ जाएंगे। ये तो पेज ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, ये ग्राफ आपको पहले ही मैंने बना दिया है, तो इसमें मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है। स्लोप वाला जो पार्ट था वो मैंने आपको बोला था याद रखिएगा। और ये